अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ये समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए 2 पॉइंट चार्ज है जिसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। सिस्टम अब एक चीज़ से तो बनेगा नहीं, एक चार्ज से दो चार्ज होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे ये पेन है और ये कैप है, दोनों मिलकर के क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 पॉइंट चार्ज है जिसको हम लोग सिस्टम कह रहे हैं। अब दोनों पॉइंट चार्ज के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, इसका एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है जिसको हम लोग कहते हैं Q1, ठीक है। ये P1 पॉइंट पर है। तो अब यहाँ पर जो चार्ज है, ठीक है, वो P1 पॉइंट पर रेस्ट में है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर के आए हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इन्फिनिटी से हमने चार्ज को Q1 चार्ज को उठा करके ये P1 पॉइंट पर लेकर के आए। तो कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई तो फोर्स, कोई भी फील्ड था ही नहीं, फील्ड नहीं था, कोई भी फोर्स नहीं था। तो किसी फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क डन नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो जब फोर्स ही नहीं लगा तो फिर वर्क डन ही भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इन्फिनिटी से हमने एक चार्ज को उठा करके यहाँ पर P1 पॉइंट पर लेकर के आए, तो हमें कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है ना। यही बात हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको। अब देखिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हम लोग इस P, यहाँ पर P2 पॉइंट है, इस P2 पॉइंट जो कि ये P1 से R12 ये डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इस P2 पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगी ये अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था और ये Q1 चार्ज को हमने इन्फिनिटी से लेकर के आए, तो यहाँ पर वर्क डन क्या बना, वर्क डन जो है W1, मतलब ये Q1 चार्ज के कारण जो वर्क डन बना वो जीरो बन गया, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, इस P2 पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है, ठीक है ना। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1/R1, R1 का मतलब R12 हो गया, ठीक है ना। तो यही हो गया पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R12 ड्यू टू दिस चार्ज Q1, ठीक है ना। इस P2 पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका एक्सप्रेशन हो गया V1 = KQ1/R, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब देखिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि एक Q2 चार्ज ले रहे हैं। यहाँ पर एक Q2 चार्ज जो है वो हमने इन्फिनिटी से लेकर के आए, ठीक है ना। यहाँ पर इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी पर यहाँ पर क्या था, Q2 चार्ज था, इसको हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। ये बात को समझ में आ रही है। यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को इस P2 पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इन्फिनिटी से इस P2 पॉइंट पर लेकर के आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन बनेगा, ठीक है ना। क्यों वर्क डन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अब चार्ज है ऑलरेडी, ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में फोर्स लगा करके यहाँ पर इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर के आए, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी से हमने फोर्स लगाया, यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा था Q1 चार्ज के कारण, इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन हुआ, ठीक है ना। इन्फिनिटी से इस P2 पॉइंट पर लेकर के आए तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, ठीक है। तो वर्क डन जो हुआ उसका क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी लिख रहे हैं, यही हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये वर्क डन जो बनेगा वो W2 वर्क डन बना, ठीक है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ये बात कुछ समझ में आ रही है। ये तो क्लास 10th का फॉर्मूला है, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल किसके कारण, इस V1 के कारण पोटेंशियल पहले वाला, ठीक है ना। और ये चार्ज Q2 हो गया, जो Q2 चार्ज अभी हम लोग लेकर के आए हैं इन्फिनिटी से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो अब देखिए यहाँ पर V1 का एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो V1 का एक्सप्रेशन पुट करके क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R12, ठीक है, यही तो बनेगी। तो ये हमारा वर्क डन हो गया W2 का, ठीक है। अब यही वर्क डन जो है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया इस 2 चार्ज सिस्टम के लिए। कौन कौन से सिस्टम, Q1 प्लस Q2, ये दोनों चार्ज के कारण जो वर्क डन है वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग U लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, U वर्क डन जो है वो U इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क डन है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि U, यहाँ पर लिख रहे हैं U इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है ना। जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया।
तो यहाँ पर W1 क्या है, 0 है, और ये W2 ये जो एक्सप्रेशन है वही हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2/R12। तो बस यही एक्सप्रेशन है, यही हमें चाहिए था, ठीक है ना। अब यदि Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, यदि दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो जैसा होगा उसी तरह से हो जाएगा ये। अच्छा, एक बात और बता दूँ, यही हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता दूँ लास्ट में कि ये जो हमने असेंबल किया है, पहले Q1 को इन्फिनिटी से लेकर के आए, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन वर्क डन का, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो ये हुआ। और ठीक उसी तरीके से यदि हम लोग पहले Q2 को लेकर के आते, मान लो यहाँ पर Q1 नहीं था, पहले हम लोग Q2 को लेकर के आए और फिर बाद में इन्फिनिटी से Q1 को लेकर के आए, तब भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो यही होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन U इक्वल टू यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/R12, यही जो है हमारा मेन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तब भी हमारा यही आंसर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप लोग याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाते समय भी काम आएगा। टू चार्ज सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ये, U इक्वल टू K Q1 Q2/R, ठीक है ना। तो पहले हम लोग Q1 को लेकर के आए, बाद में Q2 को इन्फिनिटी से लेकर के आए, या फिर पहले Q2 को लेकर के आ जाओ, बाद में Q1 को इन्फिनिटी से लेकर के आओ, दोनों ही केस में आंसर जो है वो यही बनेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।